राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज अब 17 अप्रैल 2023 है। तो आज आप लोगों का क्लास 11 का हिंदी कोर का एग्ज़ाम था। तो चलिए आंसर की मिला लेते हैं। तो आंसर की आप लोग मिला लीजिए क्या क्या आप लोगों ने सही किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 में आपको दिया गया है, एक पद्यांश दिया गया है। तो कवयित्री को बार बार किसकी याद आती है। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है बचपन के बारे में। तो यहाँ पर बचपन की याद आती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया, बचपन जाते जाते क्या लेकर चला जाता है। तो ये दुख, निराशा, जीवन की मस्ती और क्रंदन। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा गया है। तो देख के भी आपको लग जाता है कि क्या आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, जीवन की मस्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब गद्यांश को सही से पढ़िएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया कि बचपन के आंसू की तुलना किससे की गई है। तो बचपन में आंसुओं की जो तुलना होती है वो किससे किया जाता है, मोती से किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, 3 का 4। प्रस्तुत पंक्ति की रचना किसने की है। तो प्रस्तुत पंक्ति की जो रचना है वो जो है यहाँ पर मन्नू भंडारी ने की है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 के बाद 5 से 8 में आपको एक गद्यांश दिया गया है। तो यहाँ लिखा गया सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्वभाव क्या है। ठीक है, तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो है स्वभाव जो है चिंतित रहना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि चिंता का मूल कारण क्या है। निश्चलता, निश्चिंता, निर्भयता या अकर्मण्यता। तो यहाँ पर जो है अकर्मण्यता लिखा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अकर्मण्यता। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 6 का। 7वां नंबर में कैसे लोग कभी चिंता मुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो कैसे लोगों का बात किया गया है यहाँ पर, मुक्त नहीं होते हैं। अभी का काम कभी पर टालना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन का दिया हुआ है अभी का काम कभी पर टालने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। तो हमें जो है वो कल्याणकारी जीवन जीना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो वो तथ्यात्मक तथा सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो मल्टीमीडिया का क्षेत्र जो है अभी सभी क्षेत्र में, इनमें से सभी हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन में हो जाएगा। 11 नंबर में समाचार पत्र के आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ये समाचार पत्र की बिक्री और विज्ञापन। ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि अपने से छोटे को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है। तो ये हो जाएगा चिरंजीवी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 13 नंबर में जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम क्या है, इंटरनेट। ये सभी को पता है। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में किया जाता है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा समाचार लेखन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 में दिया गया विचारों के आदान प्रदान के निम्न में से सबसे प्राचीन शैली क्या है, पत्राचार। 16 नंबर में फीचर लेखन की विशेषता नहीं है, नीरस शोध रिपोर्टिंग। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 17 नंबर में पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ है। तो ये हो जाएगा किस विधा से हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा रेडियो से। ठीक है, आरंभ किस विधा से हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका रेडियो से हो जाएगा। तो लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये हो जाएगा, या इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र का हो जाएगा यहाँ पर पत्रकारिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, 18 के बाद 19 नंबर में देखिए क्या दिया गया है, पाठ्य पुस्तक से दिया गया है। इन पंक्तियों के लबे पांचवा मैं हूँ अभागा, जिस सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। तो इन पंक्ति कवि कौन है, वो कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न में दिया गया है कि पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। सोने क्या तात्पर्य है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इनमें से सभी। 20 नंबर का 21 नंबर में दिया गया पांचवे का नाम लेकर पंक्ति में पांचवा कौन है, स्वयं कवि है। ऑप्शन नंबर 3। 22वां में दिया गया कवि को सोने पर सुहागा कौन कहता है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा पिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, वो कृष्ण के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 2। 24 नंबर में दिया गया है पथी कविता में कवि अपनी प्रिया को क्या पढ़ने को कहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा विश्व को मोहित करने वाली कहानी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 25वां नंबर प्रश्न में दिया गया भवानी प्रसाद मिश्र मुख्यतः आस्था रखते थे गांधीवाद पर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 26वां नंबर में दिया गया है चिराग महेश्वर दरख्त किस भाषा के शब्द है, उर्दू। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 27 नंबर में चंपा का पिता क्या है,
ग्वाला है प्रोफेशन से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ग्वाला। तो एक आपको गद्यांश दिया गया है 28 से 31 के बीच में, तो देखिए पढ़ लेते हैं क्या है इस गद्यांश के लेखक कौन है। तो ये हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी के बारे में बात किया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा कृष्ण चंद्र, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हार्टिकल्चर विभाग किसे कहते हैं, तो यह सभी को पता है, बागबानी विभाग को कहते हैं। 29 नंबर का 1 हो जाएगा। और 30 नंबर में इस गद्यांश में किस व्यवस्था पर व्यंग किया गया कि सरकार कार्यालय की व्यवस्था के ऊपर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 31 नंबर में किस पेड़ को काटने का सुझाव सरकारी अफसर देते हैं, तो ये सभी को पता है, जामुन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 32 नंबर में रजनी पटकथा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचती है, तो ऑप्शन हो जाएगा व्यवसाय बनती शिक्षा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 33 नंबर जामुन का पेड़ के नीचे दबे आदमी को सर्वप्रथम किसने देखा, तो उत्तर हो जाएगा 2 माली। 34 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि भारत माता के लेखक को क्या अजीज है, तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, 4 नंबर ऑप्शन। आत्मा का ताप किस विधा की रचना है, तो सही उत्तर हो जाएगा आत्मकथा, ऑप्शन नंबर 4। 36 नंबर में विधायी संभाषण में वायसराय कार्जन को किस अधिक दमनकारी कहा गया है, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। बेबी हलदर का कार्य करती थी, तो घरेलू नौकरानी का, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि तातूस ने बेबी को एक दिन क्या चीज़ दी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपी पेन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कुएं की खुदाई का काम करने वाले को क्या कहते हैं, चेजारो, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 40वां प्रश्न, किस प्रकार के संगीत शास्त्रीय नियमों से पूर्ण रूप से बंधे हुए हैं, तो शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो 40 प्रश्न हम लोग मिला लिए, उम्मीद है आप लोग का भी सही उत्तर आया होगा। ठीक है, तो आगे जो भी आपका एग्ज़ाम है, आपका जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है अकाउंटेंसी और BST का है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ये आंसर की हिंदी कोर का, ताकि सभी को सही उत्तर पता चले कि कौन सा आंसर उन लोगों का सही है। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।